सर्वेभ्यः नमस्कारः। छात्राः, अद्य वयं सुरभि संस्कृत पाठ्यपुस्तक कक्षा पंचमी के पंचम पाठ को पढ़ेंगे। पाठस्य नाम किमस्ति? पाठस्य नामस्ति अस्माकं प्रियमित्राणि। अस्माकं प्रियमित्राणि। पक्षिणः। अस्माकं मीन्स हमारे, प्रिय मित्राणि, प्रिय मित्र कौन है? पक्षिणः, पक्षी। तो इस पाठ में हम संस्कृत में पक्षियों के नाम को सीखेंगे। तो है ना इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे आपको संस्कृत में पक्षियों के नाम सीखने को मिलेंगे। तो देखिए ये क्या है? शुकः, एषः शुकः, है ना। शुकः, शुकः मीन्स तोता। काकः, कौवा। उलूकः, उलूकः आउल, उल्लू। कपोतः, कपोतः कबूतर। मयूरः, मयूरः मोर। कुक्कुटः, कुक्कुटः मुर्गा। चटका, चटका किसको बोलते हैं? गौरैया, स्पैरो। पिकः, पिकः कोयल। हंसः, हंसः हंस, स्वैन। बकः, बकः बोलते हैं बगुले को। ठीक है। ये सभी शब्द जो है वो अकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है ना, जो शब्द अ से एंड होते हैं उनको अकारांत बोलते हैं। तो ये सभी पुल्लिंग के शब्द हैं। शुकः, काकः, कपोतः, मयूरः, कुक्कुटः, उलूकः, चटका, पिकः, हंसः, बकः। तो ये सभी नाम आपको याद हो गए होंगे और इनका अभ्यास भी आपको जरूर करना है। और साथ ही पाठ में जो भी नए शब्द आए उनको एक नोटबुक पे आपको जरूर लिखना है और उन शब्दों का अभ्यास करना है और उन्हें भी अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं चित्र को देख करके। तो देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। रमा, रमा कह रही है राजीव, राजीव एक बच्चे का नाम है। अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् इस चित्रे, चित्र में, त्वम तुम, किम पश्यसि क्या देखते हो। रमा राजीव से पूछ रही है कि इस चित्र में तुम क्या देखते हो। राजीव, राजीव बोल रहा है रमे चित्रे तु, चित्र में तो, अनेके खगाः सन्ति, अनेके, अनेके मीन्स बहुत सारे, खगाः पक्षी, सन्ति है, खग होता है पक्षी, यहाँ पे बहुवचन है, बहुत सारे पक्षी हैं, इसीलिए यहाँ पे खगाः शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। खगाः एक पक्षी, खगाः बहुत सारे पक्षी, सन्ति मीन्स है, प्लूरल के लिए सन्ति प्रयोग करते हैं, मतलब है। उमा, अब उमा कह रही है किम त्वम, क्या तुम, एतेषाम इन सबका, नामानि जानासि नाम जानते हो, क्या तुम इन सबका नाम जानते हो, है ना। तो संस्कृत में तो नहीं जानता होगा, तो यहाँ पे संस्कृत में ये लोग फिर इन पक्षियों का नाम सीखेंगे। त्वम मीन्स होता है तुम, ये मध्यम पुरुष का शब्द है और एक वचन है। ठीक है। त्वम मीन्स तुम, सेकंड पर्सन। आगे उमेशः, उमेश कह रहा है आम्हा, अत्र, अत्र मीन्स यहाँ। मयूरः, मयूर मोर। बकः बगुला। कुक्कुटः च, और कुक्कुटः मीन्स मुर्गा, सन्ति है। तो वो उस चित्र में देख करके नेम बता रहा है बर्ड्स के, ये कौन कौन से हैं। मोर है, बगुला है और मुर्गा है। रमा तत्र, तत्र मीन्स वहां पर। शुकः, शुकः मीन्स तोता। काकः कौवा। उलूकः च, और उल्लू, अपि सन्ति भी है।
तो वहां पर और कौन कौन से पक्षी हैं? शुका है, काका है, उल्लूकः। ठीक है। राजीवः, राजीव पूछ रहा है किम चटका हंसः च न स्तः। क्या वहां पर चटका गोरैया स्पैरो, हंसः हंस है ना, गोरैया च मीन्स और, हंसः हंस, न स्तः नहीं है। तो यहाँ पे संति मीन्स मैंने क्या बताया था, बहुत सारे होंगे तो संति लगाएंगे, नहीं है यहाँ पे ड्यूल में है, दो है इसीलिए स्तः लगाया है। चटका हंसः स्तः या चटका हंसः न स्तः नहीं है, तो ये है के लिए यूज किया, लेकिन द्विवचन में हम लोग स्तः का प्रयोग करते हैं। उमा, आम, आम मीन्स यस, हाँ। चित्रे, चित्र में। चटका, चटका मीन्स चिड़िया, गोरैया। हंसः, हंस, च स्तः है ना, तो चित्र में चटका और हंस हैं। अत्र तु, यहाँ तो, कपोतः, पिकः च अपि स्तः, चित्र के लिए बता रहे यहाँ तो कपोतः कबूतर और पिकः, पिकः मीन्स कोयल भी है। ठीक है, चित्र में देखा आपने तो आगे पढ़ लिया है, देख लिया है चित्र में क्या क्या है, तो वहां पे कपोतः भी थे और पिकः भी था। उमेशः, उमेश बोल रहा है अधुना वद, अधुना मीन्स अब, वद बोलो, अब बोलो, वद बोलना। मयूरः किम करोति, मयूरः मोर, किम करोति क्या कर रहा है। मयूर शब्द हमने जंतुशाला वाले पाठ में भी पढ़ा था ना, मयूरः मीन्स मोर। किम करोति क्या करता है। राजीवः, राजीव बोल रहा है मयूरः नृत्यति, मयूर क्या कर रहा है, नाच रहा है। आपने कभी देखा है पिकॉक को डांस करते हुए, तो वो भी डांस करता है, तो ऐसे ही इन्होंने चित्र में देखा मयूरः नृत्यति, मयूर जो है, मोर जो है वो नाच रहा है। रमा, बकः कुत्र तिष्ठति, बकः बगुला, कुत्र कहाँ पर, तिष्ठति रहता है, बगुला कहाँ रहता है। उमा, बकः तु, बगुला तो जले तिष्ठति, जल में रहता है। उमेशः, उमेश, अन्ये खगाः, अन्ये अन्य दूसरे, खगाः पक्षी, कुत्र कहाँ पर, तिष्ठन्ति रहते हैं। अन्ये खगातु, दूसरे पक्षी तो, वृक्षस्य शाखासु, वृक्ष की शाखाओं में, तिष्ठन्ति रहते हैं या बैठते हैं भी बोल सकते हैं। कि बकः तो जल में, जल, बकः कुत्र तिष्ठति, बका कहाँ बैठता है, बक जल में बैठता है। अन्य खगाः कुत्र तिष्ठन्ति, दूसरे पक्षी जो हैं वो कहाँ पर रहते हैं या कहाँ पर बैठते हैं, तो अन्य पक्षी जो है वो वृक्षों की शाखाओं में, शाखासु वृक्षस्य शाखासु, वृक्षों की शाखाओं में, तिष्ठन्ति बैठते हैं। ठीक है। आम, आम मीन्स क्या होता है, यस। ठीक है। च मीन्स होता है और, यह एक अव्यय शब्द है। संस्कृत में अव्यय शब्द वो उन्हें कहते हैं जो शब्द कभी चेंज नहीं होते, किसी भी लिंग में, वचन में, काल में जो शब्द जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे, उनको हम अव्यय कहते हैं। तत्र, तत्र भी एक अव्यय शब्द है, तत्र मीन्स हो गया वहां पर या वहां, तत्र मीन्स हो गया वहां। अपि, अपि मतलब भी, यह एक अव्यय शब्द है। न मीन्स नहीं, यह भी एक अव्यय शब्द है। ठीक है। अधुना, अधुना मीन्स नाउ, अब, यह भी एक अव्यय शब्द है। करोति में क्री धातु है, क्री एक्शन वर्ब कौन सा है, क्री, इसको क्री धातु बोलेंगे संस्कृत में, और यहाँ पे सिंगुलर प्रयोग किया गया है, एक वचन है, करता है। नृत्यति, नृत्य धातु है यहाँ पे, नृत्यति नाच रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में है, लट लकार में है। तिष्ठति, तिष्ठ धातु है, सिंगुलर है ये। ठीक है, और प्रथम पुरुष है। तिष्ठति रहता है या बैठता है। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम लोग इस पाठ को पढ़ चुके हैं। इस पाठ का अभ्यास कीजिए और जो भी नए शब्द आपको पता चले उनको जरूर लिखिए और उनका अभ्यास कीजिए। अब इस पाठ के अंत में क्या है, एक बहुत अच्छा श्लोक है, एक नया श्लोक हमको सुनने को, सीखने को मिल रहा है। तो चलिए हम पाठ पढ़ना
शुरू करते हैं। न कश्चित् कस्यचित् मित्रम्, न कश्चित् कस्यचित् मित्रम्, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, न कश्चित् न कोई कस्यचित् किसी का मित्रम मित्र है, न कश्चित् न कोई कस्यचित् किसी का रिपुः शत्रु है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से, जायन्ते उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, मित्राणि मित्र, रिपवस्तथा और शत्रु। ठीक है, तो श्लोक है न कश्चित् कस्यचित् मित्रम, न कश्चित् कस्यचित् रिपुः, व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। तो इसका अर्थ क्या है? संसारे कः अपि जनः अकारणम् एव कस्यचित् मित्रम् अथवा शत्रुः न भवति। संसारे, संसार में, कः अपि कोई भी, जनः लोग, अकारणम एव बिना कारण ही, कस्यचित् किसी का, मित्रम मित्र अथवा शत्रु न भवति शत्रु नहीं होता है। बिना कारण के कोई भी किसी का इस संसार में मित्र भी नहीं होता है और शत्रु भी नहीं होता है। जनानां व्यवहारेण एव, लोगों के व्यवहारेण, व्यवहार से, एव मतलब ही, तेषां मित्राणि उनके मित्र, शत्रवः च और शत्रु, भवन्ति होते हैं। लोगों का व्यवहार से ही शत्रु या मित्र बनते हैं। अतः वयं सर्वैः सह, अतः इसीलिए, वयं हम, सर्वैः सह सबके साथ, विनम्रतायाः विनम्रता का, एव ही व्यवहारं कुर्याम व्यवहार करेंगे। इस संसार में कोई भी किसी का मित्र भी नहीं है और शत्रु भी नहीं है। हम जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही लोग हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे मित्र बनेंगे, बुरा व्यवहार करेंगे तो शत्रु बनेंगे। इसीलिए हमको सबके साथ कैसा व्यवहार करना है? विनम्रताया, पोलाइटनेस रखनी है। जब भी हम बात करें, रेस्पेक्ट देना है दूसरों को, विनम्रता का व्यवहार रखना है। तो ये श्लोक भी आपको याद करना है, सीखना है और याद करके अपने बड़े जनों को सुनाना है। तो इस श्लोक को आप जरूर याद करिए और ये पाठ का भी अच्छे से अभ्यास कीजिए। इसी के साथ ही धन्यवादः, नमो नमः।